एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। सबसे मेन थिंग बेटा, योर सक्सेस इज अवर मोटो and I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. Today we will start the most interesting and most easy chapter of chemistry. अभी इससे पहले हमने बायो का सबसे इजी चैप्टर किया था, अभी हम लोग केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर कर रहे हैं। इजी बेटा मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक ऑलरेडी आप लोग 8th क्लास में पढ़कर आ चुके हो। ठीक है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और थोड़ी वाइडर हो गई और थोड़ा सा इलोब्रेशन और बढ़ गया, बस कुछ भी नहीं है। तो जो चीज हमने ऑलरेडी पहले से कर रखी है उसको बस एक तरीके से रिकैप्चुलेट करना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या है। आपको ये बात मालूम है ना कि अभी तक देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स नॉन टिल टुडे। अभी तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। ऑल्दो अगर आप लोग गूगल वगैरह पर जाएंगे तो 119 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट अभी हमारी टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है वहां पर 118 एलिमेंट्स ही है। तो उन 118 एलिमेंट्स को केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि इन 118 एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मेटल, नॉन मेटल एंड द थर्ड वन इज मेटलॉइड। ठीक है बेटा, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स जो कि एक सब्सटेंस की प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसको 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और ये जो हमारे 118 एलिमेंट्स है ना बेटा, इनमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है। ये सारा जो कंटेंट है वो आप लोगों को एज अ 10th क्लास स्टूडेंट पता होना चाहिए, इसलिए मैं वापस से बता दे रही हूं आपको, क्योंकि बेशक से ये लाइंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया, बट डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस आ सकता है। 92 आर नेचुरली अकरिंग, रिमेनिंग ऑल आर मैन मेड, और इनमें से भी 11 आर गैस। ओनली 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो ये थी कुछ हमारी प्रीवियस बेसिक नॉलेज एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। चलिए अब हम इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, यहां पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन टू थिंक अबाउट यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन डेली लाइफ, प्रॉपर्टीज यू कंसीडर बाय क्लासिफाइंग देम, कनेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज देयर यूजेस। तो हमें मेटल और नॉन मेटल का पता कैसे चलेगा? एक तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम लोग क्या करते हैं उनके यूजेस देखकर। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखो बेटा, मेरे पास ये 3-4 तरीके के मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे पास ये है एक ग्लास स्लैब। ठीक है, दिस इज आयरन नेल। ये मेरे पास एक प्लास्टिक का कोई स्टैंड पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास पेन है। ठीक, इसमें यहां पर इधर मेटल लगा हुआ है। तो अब मुझे सपोज कि मैंने आपको इतने सारे मटेरियल दे दिए, आपके सामने रख दिए, आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। तो पहले हम मेटल नॉन मेटल को ही कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। मेटलॉइड वाला जो चैप्टर है वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए अब इसी को जांचने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई मैं कौन से एलिमेंट को मेटल का नाम दूं, कौन से एलिमेंट को मैं नॉन मेटल का नाम दूं, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है हमें। इस एक्टिविटी में बेटा हमने करना क्या है कि इस एक्टिविटी में हमें करना है टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लाइंब दिस वायर ऑन अ स्टैंड। हमने ये देखो दे रखी है कि या तो एक मैंने कॉपर की वायर या फिर एक एल्यूमिनियम की वायर, जो भी इजीली अवेलेबल हो जाए वो मिल गई। इस तरीके का स्टैंड हमारे पास फिजिक्स की लैब में अवेलेबल होता ही है। अब क्या करना है, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका जो लास्ट वाला सिरा है ना, यहाँ पर वैक्स की हेल्प से पिन लगा देना है। ठीक, जैसे मैं आपको कर दिखाती हूँ
कि सपोज दिस इज द एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, मैंने अब इसके ऊपर थोड़ा सा वैक्स गिराया, वैक्स गिराने के बाद मैंने जो आयरन की नेल है ना इसको ऐसे टिका दिया, ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ टिका दिया या यहाँ पर टिका दिया। अब आप क्या देखोगे, देखो जी इस तरह से स्टिक कर लेना है। आप वैक्स की हेल्प से करोगे तो वो ठीक इसी तरह से यहाँ कॉर्नर पे हमें स्टिक कर लेना। अब क्या देखेंगे, मैंने क्या किया, यहां पर बर्नर ऑन किया और हीट करना स्टार्ट कर दिया मेटल की वायर को। पिन मैंने कहा लगाया उसके दूसरे एंड के ऊपर, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, आप कुछ टाइम के बाद क्या देखते हो, हम क्या देखेंगे कि जो मैंने ये आयरन की नेल, चाहे वो आप एक नेल लगाओ तो आप ये भी कर सकते हो, यहां से नेल लगाना स्टार्ट किया, थोड़ा डिस्टेंस से, चलो यहां से लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, लास्ट तक लगाते गए और फ्लेम जो है मैंने यहां पर लगा दिया। अगर तो मैं क्या देखूंगी कि 1 बाय 1 करके मेरी सारी की सारी जो आयरन नेल है वो गिर जाती है। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि जो एल्यूमिनियम की रोड थी वो पिघली नहीं, क्या हुआ, लेकिन वो गुड कंडक्टर थी, उसने हीट को क्या किया, यहां से इधर तक ट्रांसफर कर दिया, भेज दिया, कंडक्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऊपर हमने वैक्स की हेल्प से पिंस लगाए थे, वैक्स मेल्ट हो गया, तो वैसे बात है हमारे जो पिंस आयरन नहीं थी वो गिर गए। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, लेड एंड मर्करी आर कंपेरेटिवली पुअर। क्लियर है जी। तो वैसे तो मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बेटा, हमें सारी एक्टिविटीज को समझने के लिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज रखी है, ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़कर आ चुके हो। तो यहाँ पर जो मेटल की प्रॉपर्टी निकल कर आई उसका नाम है कंडक्टिविटी। हमें यहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होकर आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और जैसे कि आपको पता ही है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमें उसकी केमिकल नेचर में चेंज करके नहीं देखनी, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं उसकी फिजिक के साथ कोई ना कोई, कि उसके रूप, रंग, साइज या इन सब चीजों में क्या कोई चेंज आ रहा है, मतलब कि क्या कैसा दिख रहा है, ये सारी जो क्वालिटी है वो हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट है, यहां पर क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया बेटा हमने। इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करने के बाद क्या किया जी, यहां पर जो हमने एक गैप छोड़ा है, एक गैप छोड़ दिया, इस गैप का नाम है ए बी। अब इस गैप में क्या किया जाएगा कि प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट। हमें कुछ मटेरियल्स के सैंपल ले लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था, 1 बाय 1 को यहां पर प्लेस करेंगे और हम क्या देखेंगे कि जब हमने यहाँ पर कॉपर का, एल्यूमिनियम का या कोई भी वायर लगाई मेटल की, तो ये जो मेरा बल्ब था ना बेटा वो ग्लो कर गया, जिसका मतलब कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अभी हमने क्या देखा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो इसी तरह से क्या होगा, मेटल और नॉन मेटल की ना, क्योंकि यहाँ पर 2 मेन एक्टिविटी थी। पहले की जो एक्टिविटी है कि हमने कुछ सैंपल्स लिए मेटल नॉन मेटल के, उनको हैमरिंग करके देखा। हैमरिंग का मतलब उनको हथौड़ी से पीटा, तो कुछ एलिमेंट्स जो थे हमारे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एक एक्टिविटी में हमने क्या करके देखा कि उनसे वायर्स ड्रॉन कर करके देखी। एक एक्टिविटी में हमने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करके देखा। तो इन सारे कंक्लूजन्स के यहाँ पर जो मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज निकल कर आती हैं, उसके लिए हमने एक टेबल बना लिया बेटा, और ये टेबल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आप बोलोगे मैडम ये तो सब हमने पहले से ही पढ़ रखा है, आपके उसमें हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेटा ये दोबारा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही हम देखेंगे कि मोस्टली हर पॉइंट पर कोई ना कोई एक्सेप्शन केस जरूर आ रहा है, चाहे वो मेटल में आ रहा हो चाहे वो नॉन मेटल में आ रहा हो।
और बोर्ड के एग्जाम में हमेशा ऐसी ही चीजें आती हैं जिनको बच्चा बहुत लाइटली लेता है। आपने छोड़ दिया यार ये नहीं आ रहा, चलो जी देखा पेपर में वही आ गया। तो हमें ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि केवल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको इसी तरीके का टेबल बनाना है पहले। तो यहाँ पर हमें पहले मेटल्स की प्रॉपर्टी दे रखी है, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्टर? शाइनी अपीयरेंस। कि अगर मैंने एक टेबल पे बहुत सारे मेटल नॉन मेटल रख दिए हैं, उनमें से जो चीजें अपने आप से चमक रही हैं, इट मीन्स दे आर मेटल, जिसकी वजह से इनका यूज मोस्टली ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। तो गोल्ड सिल्वर इसके अच्छे एग्जांपल है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस, जनरली हार्ड। अब जनरली हार्ड, यहां पर देखो ऑलवेज हार्ड नहीं लिखा हुआ, कि जो मेटल्स है आपने देखा है, लोहा देखा है जी अपने घर में, सोना चांदी तांबा पीतल, पीतल तो सॉरी एक अलग है। तो ये सारे क्या है हमारे पास मेटल है, सबको पता है, और वो हार्ड भी है जी। मैं इस लोहे की कील को गिराऊं तो टूटेगी नहीं, लेकिन और मैं अगर उसको चाकू से कट करना चाहूं तो क्या कट कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन केस है, क्या? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम इतने ज्यादा सॉफ्ट मेटल है कि इनको हम लोग एक नाइफ से ठीक उसी तरह से कट कर सकते हैं जैसे कि एक एप्पल को कट किया जा सकता है। तो है ना एक एक्सेप्शनल केस। उसकी जगह अगर सपोज ही मेरे पास ये लोहे की कील है, मैं इसको चाकू से कट करने की कोशिश करूं, सुबह से मुझे शाम हो जाएगी, ये कील मेरी नहीं कटेगी। जबकि इसके बजाय अगर मेरे पास सोडियम पोटेशियम लिथियम अगर होता तो क्या होता? वो इजिली नाइफ से कट हो जाता। ठीक है जी। इसके बाद जनरली हार्ड है, जिसकी वजह से मोस्टली मेटल्स का यूज जो है टूल्स बनाने के लिए या फिर मशीन्स बनाने के लिए या मशीन के पार्ट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मैलिएबिलिटी। अब ये जो हमारी है ना बेटा, ये तीन चार, इनकी तो डिफाइन भी पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी मेटल की है। कौन सी प्रॉपर्टी है अच्छे से समझना है। मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल्स को अगर हम लोग हैमरिंग करते हैं, हथौड़ी से पीटते हैं, तो वो टूटने की बजाय थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। उनकी इस प्रॉपर्टी का नाम है मैलिएबिलिटी। एंड इसकी जो यूजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, आपके घर में एल्यूमिनियम फॉइल, चपाती को रैप करके लेकर आते हो लंच बॉक्स में रखकर, या फिर गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल आप लोगों ने, जिसको हम लोग हिंदी में चांदी का वर्क बोलते हैं। जो अच्छी स्वीट्स की शॉप होती है ना, काफी कॉस्टली जो स्वीट्स आती है हमारी, जैसे कि काजू कतली मोस्टली बच्चों की फेवरेट होगी, तो उसके ऊपर आपने देखा है कि सिल्वर सिल्वर से कलर का एक पेपर से चिपका हुआ होता है, और वो इतना ज्यादा थिन है बेटा कि अगर आप उसको ऐसे उतारने की कोशिश करोगे ना, वो पूरा का पूरा ऐसे एज इट इज नहीं उतर जाता, वो ब्रेक हो जाता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी मेटल की यूज की गई वहां पर? मैलिएबिलिटी। उनको इतना थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। आज की डेट में बेशक से सारा काम जो है वो मशीन्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन हम लोग मैन्युअली ही करते आ रहे हैं शुरू से पहले। तो इसलिए लिखा हुआ है कि ऑन हैमरिंग, या जब उनको बीट किया जाता है तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। हाईली लस्ट्रस गोल्ड एंड सिल्वर, हाईली मैलिएबल गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो हाईली वाला याद रखना है एक तो हमेशा हर प्रॉपर्टी में, और मोस्टली एक्सेप्शनल वाले भी अच्छे से पढ़ने हैं, बाकी सारे भी पढ़ने ही है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। ये मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, कि मेटल से पतली पतली तारे खींची जा सकती हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। कॉपर, एल्यूमिनियम वायर्स हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, सब जगह देखा होगा। कोई भी घर में बेकार तार पड़ी है, उसके ऊपर से रबड़ की कोटिंग हटाकर देखो, अंदर से कॉपर की वायर निकल कर आ जाएगी। अब मोस्टली जो हमारी डक्टाइल मेटल्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, दैट्स व्हाई दे बोथ आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी?
ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड ऑन व्हेन स्ट्राइकिंग विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट, कि अगर मेटल को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक किया जाए तो वहां पर जो है आवाज आती है, टनिंग की आवाज आती है। अब देखो मेरे पास ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये टनिंग वाला साउंड नहीं है क्योंकि ये भी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक। जबकि इसकी जगह अगर मेरे पास कोई लोहे की चीज होती तो वहां पर मेरे पास एक टन वाली आवाज आती। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अपने घर के आसपास जो मंदिर होंगे, मंदिर में घंटे की आवाज सुनी है। आप लोग बैठे हो ड्राइंग रूम में या स्टडी रूम में बैठकर पढ़ रहे हो जी, अचानक से बाई चांस घर में मम्मी के हाथ से कोई स्टील का बर्तन गिर जाता है। बेशक से स्टेनलेस स्टील जो एक एलॉय है लेकिन है तो मेटल का मिक्सचर, तो उसमें भी काफी देर तक आवाज आती है गूंजने वाली। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरिटी, जिसकी वजह से मेटल्स का यूज जो है बेल्स बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह से आते हैं कि भाई उस मटेरियल को आइडेंटिफाई करो, या व्हाई मेटल्स आर यूज्ड टू मेक बेल्स। क्यों यूज हो रहे हैं जी वो? क्योंकि मेटल्स सोनोरिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अभी मैं बाय मिस्टेक मैंने छोड़ दिया कंडक्टिविटी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में पढ़कर आ चुके हैं, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर हमने क्या देखा था बेटा कि पुअर कंडक्टर तो थे वहां पर, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई मेटल बिल्कुल ही नहीं कंडक्ट कर रही हीट या इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए वो एक्सेप्शनल केस में नहीं आएंगे। बट हाँ ये बात है कि जो मेरी सिल्वर है वो इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जबकि हम लोग डोमेस्टिक लेवल पर क्या देखते हैं कि हमारे घरों में मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है या तो वो कॉपर की देखने के लिए मिलती है या फिर एल्यूमिनियम की। सिल्वर की वायर्स क्यों नहीं मिल रही जी? मैडम तो बोल रही है कि जो सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर है। आपको पता है कि सिल्वर एक बहुत ही कॉस्टली मेटल है, तो डोमेस्टिक लेवल पर ऑब्वियसली बात है बेटा, वायर्स बनाने में तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब ये जो हमारा कंडक्टिविटी वाला हमने टॉपिक पढ़ा, मैंने बेस्ट कंडक्टर तो आपको बता दिया। जबकि लेड एक ऐसी मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर है, मेटल होते हुए भी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई हमारी स्ट्रेंथ। नाम से पता लग रहा है स्ट्रेंथ, ताकतवर की। भाई कितनी ताकतवर है? स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, सालों साल चलती है जी। हमारे घर में लोहे की कोई चीज है, लोहे की कढ़ाई, हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने खरीदी हो और अब तक भी काम में आ रही है, तो मतलब कि ड्यूरेबल और स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से इनका यूज ब्रिजेस बनाने के लिए, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, कि जनरली मेटल्स जो होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। कैसे पता लगा? डोंट मेल्ट इजली, कि आसानी से नहीं पिघलती। लोहे को जितना मर्जी देर अपने घर में गर्म करो, आग जलाकर, लोहे का चाकू है, लोहे की कील ले ली, लोहे की तार गैस के ऊपर रखे रखोगे, मेल्ट होकर मोमबत्ती की तरह से ऐसे गिरने में लग जाएगी जी, टप टप टप। लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस है सोडियम पोटेशियम में बेटा। यहां पर हम लोग यहां पर इसका मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शनल केस लेंगे सीजियम गैलियम। दो मेटल, एक का नाम है सीजियम और एक का नाम है गैलियम। ये दोनों मेटल ऐसी हैं कि जैसे ही हम उनको, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा कम है कि अगर मैं उनको अपनी पाम के ऊपर रखती हूँ ना तो दे विल मेल्ट, वो पिघल जाएंगी। जबकि लोहे को, अगर मुझे आयरन को पिघलाना है तो आयरन को पिघलाने के लिए कम से कम भी मुझे अप्रोक्सीमेटली 1535 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करूंगी, तब जाकर आयरन जो है वो मेरा पिघलेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। जबकि सीजियम और गैलियम क्या कर रहे हैं जी? मेरी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 ह्यूमन बीइंग का सेल्सियस में, तो 37 डिग्री टेम्परेचर पर मैंने अपनी पाम पर रखा, दे विल मेल्ट। तो एक्सेप्शनल केस में यहां पर आएगा। इसके बाद है जी डेंसिटी। अब उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जो हमारी कुकिंग वेसल्स है उनमें मेटल्स का यूज किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको आयरन की कढ़ाई का एग्जांपल दिया। डेंसिटी जनरली हाई। हाँ, यहां पर अभी हमारा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, सॉफ्ट होती है
और ये भी जो है हैवी मशीनरी में इनका यूज किया जा रहा है मोस्टली मेटल्स का, उनकी हाई डेंसिटी के कारण। स्टेट, अब ये स्टेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर उनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात हो रही है बेटा। फिजिकल स्टेट कि जो हमने 9th क्लास में मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हुई ना, कौन सी स्टेट में लाई कर रही है वो, एट रूम टेम्परेचर। जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है। अब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसा भी मैंने आपको यहाँ पर बताया सीजियम और गैलियम कि 2 ऐसे मेटल हैं रूम टेम्परेचर पर तो सॉलिड है, लेकिन जैसे इनको पाम पर रखा जाता है वो पिघल जाती है। नाम बताओ जी उनका, तो सीजियम गैलियम। अब मरकरी की इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि वो रूम टेम्परेचर पर क्या है, लिक्विड है, साथ साथ में वो क्या है, उसको हीट का अच्छा कंडक्टर है, गर्म करने पर एक्सपेंड हो जाता है, उसका यूज थर्मामीटर में किया जाता है। अब हम यहां पर एक्सेप्शन केसेस जो है, अच्छा एक बार मैं यहां से नॉन मेटल्स का बता देती हूँ। मेटलिक लस्टर, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, ठीक है। एक्सेप्शन केस है वहां पर हमारा डायमंड सबसे ज्यादा चमकीला, एंड ग्रेफाइट आल्सो। हार्डनेस अभी हमने पढ़ लिया जी कि जो मेटल्स है सोडियम पोटेशियम को छोड़ दो, उसके अलावा जनरली मेटल्स हार्ड होती है, जो नॉन मेटल्स है वो मेटल के कंपेरेटिवली सॉफ्ट होती है। मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स मेलेबिलिटी बिल्कुल भी शो नहीं करती, डक्टिलिटी बिल्कुल भी शो नहीं करती। अब कंडक्टिविटी वाले केस में यहां पर अगेन एक्सेप्शनल केस है, वो क्या कि जो जनरली नॉन मेटल्स है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर है, बट एक्सेप्शनल केसेस में नॉन मेटल्स की मैं बात करूं तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक बार दोबारा से रिमाइंड करा रही हूं कि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करेंगे तो वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज है ना, अब जैसे मैं ग्रेफाइट वाला आपको बता रही हूँ कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है, तो वहां पर हमने इन सारी चीजों को ना छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे सोनोरिटी की। मेटल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी। स्ट्रेंथ, जनरली जो मेटल्स नॉन मेटल्स है हमारी वो उनकी स्ट्रेंथ वीक होती है। यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है हमारा अगेन क्या चीज, डायमंड। वर्ल्ड का सबसे हार्ड मटेरियल है डायमंड। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ कि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है मेटल्स के कंपेरेटिवली। डेंसिटी भी डायमंड को छोड़ दें तो बाकी सारी जो है उनकी डेंसिटी कम है। स्टेट, अब यहाँ पर स्टेट में जो हमारे नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स में भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट्स में पाई जा सकती हैं। सॉलिड का एग्जांपल अभी मैंने आपको बता दिया, ग्रेफाइट हो गया हमारा, ठीक है, या डायमंड हो गया। लिक्विड स्टेट में है वहां पर ब्रोमीन। अब हम मेटल की जो प्रॉपर्टीज है एक्सेप्शन वाले एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिमाग में आ जाए। एक्सेप्शन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Normally we classify elements as metal and non-metals based on physical properties like luster, hardness, conductivity, etc. But there are many exceptions which means not elements follow these rules perfectly. Although मैंने आपको बता दिया है तो metals and room temperature general rule क्या है कि all metals exist at solid at room temperature. Exception अभी हमने पढ़ा मरकरी का, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट का एक्सेप्शन, जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। गैलियम, सीजियम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा कम है कि अगर मैंने उनको अपनी पाम के ऊपर रखा तो वो पिघल गई जी। इसके बाद थर्ड वन लस्टर। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर्स नहीं होती। अब नॉन मेटल्स जो है वो नॉन लस्टर्स है। एक्सेप्शन केस में इसमें डायमंड आ जाएगा आपका।
सॉरी आयोडीन आ गया, आयोडीन के पास अपनी खुद की एक चमक है। नंबर 4 एल्काइली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो है एल्काइली मेटल्स है। एल्काइली मेटल्स क्यों नाम पड़ा इनका, अभी हम जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। मेटल्स आर हार्ड, डेंस एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन केस, ये जो मेरी एल्काइली मेटल्स थी ना, मैंने आपको बता दिया कि ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, इजिली कट कर सकते हैं, और जब अगर इनको पानी के ऊपर रखा जाएगा तो तैरना शुरू कर देंगे। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जनरली नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको बताया था। कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रोप्स। ये वाला जो टॉपिक है ये भी हमारा, ये एलोट्रोप्स वाला टॉपिक कार्बन वाले चैप्टर में आएगा। सिर्फ ये क्या पढ़ना है आपको, एक्सेप्शन केस में पढ़ना है कि डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए भी वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमने ग्रेफाइट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अदर नॉन मेटल्स के कंपैरेटिवली हाई होता है। अब बात आ गई बेटा हमारी कि हाँ मेटल की प्रॉपर्टीज, एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वो क्या कि हमने कुछ सैंपल लिए, जो भी हम लोग मेटल्स के बारे में बात करें। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टंग एंड बर्निंग ओवर अ फ्लेम। हमने जैसे कि आयरन ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, कॉपर ले लिया, कुछ मेटल्स के सैंपल लिए, उनको टोंग की हेल्प से पकड़कर बर्निंग फ्लेम के ऊपर रखा। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल्स, पहले एक के साथ किया, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसको नोट डाउन कर लिया। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म, जो भी प्रोडक्ट वहां पर बन रहा है उसको नोट करा। लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, अब मेटल की सरफेस को थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा। विच मेटल बर्न्स इजली, विच फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी सीरीज विद। तो ये सब जो है अब हम क्या करेंगे बेटा, ये वाली जो हमारे पास बोला ना कि भाई आपको ये सब चीजें क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर को गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया, एक्सेप्शन केसेस को देखा, तो आई होप आपको वो समझ में आ गया है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट देती है जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रिजल्ट देती है। तो आप लोग अच्छे से टॉपिक को समझ पाओ, इसलिए हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपके लिए क्या होमवर्क है बेटा, एक तो पूरा चैप्टर अच्छे से आपको गो थ्रू करना है। द सेकंड थिंग इज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को। द सेकंड थिंग इज कि आपको हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।